नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नीतू क्लासेस ऑनलाइन लेक्चर में। कल हमने पढ़ा था संस्कृत कक्षा 8वीं प्रथम स्तर का पाठ नंबर 1 चित्रपदानी 1 और पाठ नंबर 2 का चित्रपदानी 2। सबसे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ नंबर 3 आत्म श्रद्धाया प्रभाव है। आत्म श्रद्धा का प्रभाव। सबसे पहले हम इस पूरे पाठ का संस्कृत से हिंदी में अनुवाद करेंगे। उसके बाद इस पूरे लेसन के धातु रूप और लकारों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बालक आसीत, एक बालक था। आसीत मीन था। तस्य नाम, उसका नाम एकलव्य आसीत, एकलव्य था। स धनुर्विद्याम पठितुम इच्छति सम, स मीन वह धनुर्विद्या पठितुम पढ़ने की इच्छा रखता था, यानी कि उसकी भी धनुर्विद्या सीखने की इच्छा थी। एकदा स द्रोणाचार्यस्य समीपम अगच्छत्, एक बार वह द्रोणाचार्य जी के पास आता है। अवदत् च, और कहता है, गुरुदेव अहम अपि धनुर्धर भवितुम इच्छामि, मैं भी धनुर्धारी बनना चाहता हूँ। हे गुरुदेव, मैं भी धनुर्धारी बनना चाहता हूँ। कृपया मां स्वीकुरु, कृपया मुझे स्वीकार करो। आचार्य प्रत्यवदत्, आचार्य जी उत्तर देते हैं। अहम कौरवान पांडवान च पाठयामि, मैं कौरवों और पांडवों को पढ़ाता हूँ। अहम भवतः शिष्य रूपेण स्वीकारम न शक्नोमि, मैं आपको शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। परंतु आचार्य प्रति तस्य श्रद्धा शिथिला न अभवत्, परंतु आचार्य जी के प्रति, गुरु जी के प्रति तस्य उसकी श्रद्धा भक्ति शिथिला कमजोर न अभवत्, नहीं हुई। परंतु गुरु जी के प्रति, आचार्य जी के प्रति उसकी श्रद्धा भक्ति कमजोर नहीं हुई। स आचार्यस्य द्रोणस्य एकां मूर्तिम अरचयत्, वह आचार्य द्रोण जी की एक मूर्ति बनाता है। स प्रतिदिनम मूर्तिम अनमत्, वह प्रतिदिन मूर्ति को नमन करता है। प्रातः कालात् सायंकाल पर्यंतम धनुर्विद्यायाः अभ्यासम अकरोत्, प्रातः काल से लेकर सायंकाल तक, यानी कि सुबह से लेकर शाम तक धनुर्विद्या का अभ्यास करता था। कहाँ? उस मूर्ति के सामने धनुर्विद्या का अभ्यास करता था। शनै शनै से कुशल धनुर्धर अभवत्, धीरे धीरे वह कुशल धनुर्धारी बन गया। एकदा तस्मिन् वने गुरुद्रोणे पांडवै कौरवै च सह आगच्छत्, एक बार उस वन में गुरु द्रोणाचार्य जी कौरवों और पांडवों के साथ, सह मीन साथ, आगच्छत् वहां आते हैं। एक कुक्कुर तान दृष्ट्वा अभसत्, एक कुत्ता उनको देखकर भौंकता है। तान उनको दृष्ट्वा देखकर अभसत् भौंकता है। अर्जुन धनुष्यम उत्थापयति सम, अर्जुन ने धनुष उठाया, अर्जुन ने धनुष उठाया। तदैव, तभी एकलव्य बाणै तस्य कुक्कुरस्य मुखम असीव्यत्, तभी एकलव्य ने बाणों से उस कुत्ते के मुख को सील दिया। असीव्यत्, सील दिया। द्रोणाचार्य है एतत्, द्रोणाचार्य यह दृष्ट्वा तत्र आगच्छत् तं च अपरीक्षत् कै तव आचार्य है,
द्रोणाचार्य एतत् दृष्ट्वा, द्रोणाचार्य यह देखकर वहाँ आते हैं, आगच्छत आते हैं, तत्र वहाँ, तम च और उससे, तम मीन उससे, च मीन और उससे, अपरिछत पूछा, और उससे पूछा, कै तव आचार्य, आपके आचार्य कौन हैं, आपके गुरु कौन हैं। तदा स आचार्यम ताम मूर्तिम अदृश्यत, तब उसने द्रोणाचार्य जी को वह मूर्ति दिखाई। स मीन उसने द्रोणाचार्य जी को, ताम उस, मूर्ति को, अदृश्यत दिखाया, तब उसने द्रोणाचार्य जी को उस मूर्ति को दिखाया। एकलव्य है गुरु श्रद्धाया सव श्रद्धाया च प्रतीकम अस्ति। एकलव्य गुरु श्रद्धा भक्ति और अपनी श्रद्धा भक्ति का प्रतीक है, या हम इस प्रकार से भी बोल सकते हैं, एकलव्य गुरु श्रद्धा भक्ति और आत्म श्रद्धा भक्ति का प्रतीक है। एकलव्य है अस्मान शिक्ष्यति, एकलव्य से हमें शिक्षा मिलती है, या एकलव्य हमें सिखाता है, स्वयं ज्योति स्वयं प्रज्ञ है भवतु। एकलव्य हमें सिखाता है स्वयं का प्रकाश और स्वयं की बुद्धि का रूप बनो। एकलव्य हमें सिखाता है स्वयं का प्रकाश, स्वयं की रोशनी, स्वयं की ज्योति और स्वयं की बुद्धि। प्रज्ञा मीन होता है बुद्धि, भवतु मीन हो, ये है भवतु, भवतु मीन हो, यानी कि अपनी स्वयं की ज्योति बनो, अपने स्वयं का प्रकाश बनो, स्वयं की बुद्धि का रूप बनो। यदि अस्मासु आत्म श्रद्धा अस्ति तरही का अपि सिद्धि दुर्लभा न अस्ति। यदि हमारी आत्म श्रद्धा है, यदि हमारे अंदर आत्म श्रद्धा है, तो हमारे लिए अस्ति है, तरही तो को अपि कोई भी सिद्धि दुर्लभा न अस्ति, कोई भी सिद्धि दुर्लभ नहीं है, कोई भी सिद्धि मुश्किल नहीं है। अनंतरम आत्म श्रद्धाया बलेन स श्रेष्ठ धनुर्धर अभवत। बाद में, अनंतरम बाद में, आत्म श्रद्धा बलेन, आत्म श्रद्धा के बल पर, स वह कौन, एकलव्य है, श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ धनुर्धर अभवत, धनुर्धर हुआ। बाद में आत्म श्रद्धा के बल पर वह श्रेष्ठ धनुर्धर या श्रेष्ठ धनुर्धारी बना या हुआ, श्रेष्ठ धनुर्धारी हुआ। अब हम इस पाठ के धातु और लकारों के बारे में जानेंगे। जैसे ये है आसीत, आसीत है अस धातु लंग लकार भूतकाल प्रथम पुरुष एक वचन। स वह, स तौते तवम युवाम यूयम अहम आवाम वयम, तो ये हुआ स वह। पठितुम, पठ धातु तुमुन प्रत्यय। इच्छति, इच्छ धातु लट लकार वर्तमान काल प्रथम पुरुष एक वचन। अब है सम, सम अस धातु लंग लकार भूतकाल का ही रूप है और उत्तम पुरुष बहुवचन है। ध्यान से सुनिए, आसीत आस्ताम आसन, आसी आस्तम आस्त, आसम आसु आसम। जो उत्तम पुरुष बहुवचन का आसम है उसका आ हटाकर इसको सम बना दिया गया है, तो ये उत्तम पुरुष बहुवचन का आसम का ही रूप है, जिसका मतलब है था। तो क्या हुआ, इच्छति सम,
जो इच्छति है वो लट लकार है, लेकिन सम जो है लंग लकार होने के कारण यहाँ इच्छा थी आ गया। अगच्छत, गच्छ धातु लंग लकार भूतकाल प्रथम पुरुष एक वचन। अवदत, वद धातु लंग लकार भूतकाल प्रथम पुरुष एक वचन। भवितुम भू धातु तुमुन प्रत्यय। इच्छामि, इच्छ धातु लट लकार वर्तमान काल उत्तम पुरुष एक वचन। पाठयामि, पाठयामि एक प्रेरणार्थक शब्द रूप है, जैसे पाठ्यति, पाठ्यते, पाठ्यन्ति, पाठ्यसि, पाठ्यते, पाठ्यत, पाठयामि, पाठ्यावे, पाठ्यामे। तो ये उत्तम पुरुष का एक वचन हुआ पाठयामि। अहम, अहम आवाम वयम, मैंने आपको बताया था अहम आवाम वयम, अहम का मतलब मैं। शक्नोमि, शक्नु धातु लट लकार वर्तमान काल उत्तम पुरुष एक वचन है। अभवत, भू धातु लंग लकार भूतकाल प्रथम पुरुष एक वचन है। अरच्यत, रच धातु लंग लकार भूतकाल प्रथम पुरुष एक वचन है। अनमत, नम धातु लंग लकार भूतकाल प्रथम पुरुष एक वचन है। अक्रोत, क्री धातु लंग लकार भूतकाल प्रथम पुरुष एक वचन है। अभवत, भू धातु लंग लकार भूतकाल प्रथम पुरुष एक वचन है। आगच्छत, आगच्छ धातु लंग लकार भूतकाल प्रथम पुरुष एक वचन है। अभशत, अभशत भस धातु लंग लकार भूतकाल प्रथम पुरुष एक वचन है। अशिव्यत, शिव धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। आगच्छत, आगच्छ धातु लंग लकार भूतकाल प्रथम पुरुष एक वचन है। अपरिछत, पृच्छ धातु लंग लकार भूतकाल प्रथम पुरुष एक वचन। अदर्शत, दृश्य धातु लंग लकार भूतकाल प्रथम पुरुष एक वचन है। अस्ति, अस धातु लट लकार वर्तमान काल प्रथम पुरुष एक वचन है। अभवत, भू धातु लंग लकार वर्तमान काल प्रथम पुरुष एक वचन है। तो ये हुए हमारे धातु और लकारों के बारे में जानकारी। अब आगे देखिए टिप्पणी यानी कि शब्दार्थ। पठितुम पढ़ने के लिए, भवितुम होने के लिए, प्रत्यवदत के प्रति उत्तर दिया, न शक्नोमि नहीं कर सकता हूँ, भवतः आपका, शिथिला ढीली या सुस्त या कमज़ोर, प्रतिदिन हर रोज़, शनै शनै धीरे धीरे, तदैव तभी, कुक्कुरे कुत्ता, अनंतरम बाद में, यदि तरही यदि तो, अनमत नमन किया, प्रातः कालात सुबह से, न अभवत नहीं हुआ, उत्थापयति उठाता है, अशिव्यत सील दिया, अस्मान हमें।
तो ये थी टिप्पणी यानी कि शब्दार्थ। नंबर 1, निम्नलिखित शब्दों का उच्च स्वर में उच्चारण कीजिए। ऊंचे स्वर में बोलकर ये आपको नोटबुक में लिखना है। एकलव्यः धनुर्विद्यां द्रोणाचार्यस्य अगच्छत् सविकुरु प्रत्यवदत् शिष्यरूपेण पर्यन्तम् उत्थापयति गुरुश्रद्धायाः स्वयं ज्योतिः दुर्लभा। नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। नंबर 1, एकलव्य धनुर्विद्यां पठितुं कस्य समीपम अगच्छत्। एकलव्य धनुर्विद्या सीखने किसके पास गया। अब इसका आंसर देखिए। एकलव्य है धनुर्विद्यां पठितुं द्रोणाचार्यस्य समीपम अगच्छत्। नंबर 2, एकलव्यः द्रोणं किम् अवदत्। एकलव्य ने द्रोण से क्या कहा। एकलव्य द्रोणम् अवदत् गुरुदेव अहम् अपि धनुर्धरः भवितुम् इच्छामि कृपया मां स्वीकुरु। एकलव्य ने द्रोण जी से कहा, हे गुरुदेव अहम अपि मैं भी धनुर्धारी बनना चाहता हूँ, कृपया मुझे स्वीकार करो। नंबर 3, द्रोणे एकलव्यं किम् अवदत्। द्रोण ने एकलव्य से क्या कहा। द्रोणे एकलव्यम् अवदत् अहं कौरवान् पाण्डवान् च पाठयामि अहं भवतः शिष्यरूपेण स्वीकारं कर्तुं न शक्नोमि। द्रोण ने एकलव्य से कहा, मैं कौरवों और पांडवों को पढ़ाता हूँ, मैं आपको शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। नंबर 4, एकलव्य बाणै किम् अकरोत्। एकलव्य ने बाणों से क्या किया। उत्तर, एकलव्य बाणै एकस्य कुकुरस्य मुखम् असीव्यत्। एकलव्य ने बाणों से एक कुत्ते के मुख को सील दिया। नंबर 5, द्रोणाचार्यः एकलव्यं किम् अपृच्छत्। द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य से क्या पूछा। द्रोणाचार्य है, इसका आंसर है द्रोणाचार्य है एकलव्यम अपृच्छत् कै तव आचार्य। द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य से पूछा, तुम्हारा आचार्य कौन है या तुम्हारा गुरु जी कौन है। नंबर 3, कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से योग्य शब्द चुनकर खाली जगह भरिए। यहाँ पे आपको इन शब्दों में से उचित शब्द लिखना है। नंबर 1, एकलव्यः धनुर्विद्यां पठितुं खालिस्तान समीपम अगच्छत्। तो यहाँ आएगा एकलव्य धनुर्विद्यां पठितुं द्रोणाचार्यस्य समीपम अगच्छत्। नंबर 2, एकलव्यस्य खालिस्तान श्रद्धा शिथिला न अभवत्। एकलव्यस्य आचार्य प्रतिम श्रद्धा शिथिला न अभवत्। एकै कुक्कुरे तान् दृष्ट्वा खालिस्तान एक कुत्ता उनको देखकर अभष्यत् भौंकता है। तो यहाँ क्या आएगा अभष्यत्।
एकलव्य है असमान खालिस्तान स्वयं ज्योति स्वयं प्रज्ञ है भवतु। तो यहाँ आएगा शिक्ष्यति। नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों के आधार पर वाक्य बनाइए। यहाँ शब्द दिए हुए हैं और इनके आधार पर आपको वाक्य बनाना है। जैसे धनुर्धर, तो यहाँ हम वाक्य बना सकते हैं शनै शनै एकलव्य है कुशल धनुर्धर अभवत्। नंबर 2, बालक है, इसका हम बना सकते हैं एक बालक आसीत्। नंबर 3, शिष्य है, इसमें हम लिख सकते हैं हे शिष्य है सत्यम वद धर्म चर। नंबर 4, कुक्कुर है, इसमें हम लिख सकते हैं एक है कुक्कुर है तान दृष्ट्वा अभष्यत्। तो इस प्रकार से हम वाक्य बना सकते हैं। नंबर 5, नीचे दिए गए सही विधानों के सामने आम और गलत विधानों के सामने न लिखिए। आम का मतलब होता है हाँ। एकलव्य ईश्वर श्रद्धाया प्रतीकम अस्ति, इसमें आएगा न, क्योंकि एकलव्य गुरु श्रद्धाया सव श्रद्धाया प्रतीकम अस्ति। एकलव्य है बाणै कुक्कुरस्य मुखम असीव्यत्, एकलव्य ने बाणों से कुत्ते का मुख सील दिया। इसमें आएगा आम, यहाँ आएगा आम, क्योंकि एकलव्य ने बाणों से कुत्ते का मुख सीला था। आचार्य प्रति एकलव्यस्य श्रद्धा शिथिला न अभवत्, आचार्य के प्रति गुरुजी के प्रति एकलव्य की श्रद्धा भक्ति शिथिल नहीं हुई या कमज़ोर नहीं हुई। यस, इसका मतलब आएगा आम, यहाँ आएगा आम। द्रोणाचार्य है, नंबर 4, द्रोणाचार्य है एकलव्यस्य शिष्यरूपेण स्वीकारं कर्तुं न शक्नोति, द्रोणाचार्य ने एकलव्य को शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया। इसका उत्तर भी आएगा आम। हाँ, द्रोणाचार्य ने एकलव्य को शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया। इसका आंसर आएगा आम। नंबर 6, उदाहरण में दर्शाए अनुसार कोष्ठक में दिए गए धातुओं के रूप बनाकर खाली जगह में लिखिए। यहाँ पे ये उदाहरण दिया हुआ है स धनुर्विद्याम खालिस्तान इच्छति। यहाँ पे पठ धातु दी हुई है, तो इसमें हमने बनाया है स धनुर्विद्याम पठितुम इच्छति। ये भू है तो इसका भवितुम हो जाएगा, खाद का खादितुम, चल का चलितुम। यहाँ पे आएगा स अध्यापक भवितुम इच्छति, अहम रोटिकाम खादितुम इच्छामि, भवान उद्याने चलितुम इच्छति वा। नंबर 7, धनुष का चित्र बनाइए। यहाँ पे आपको धनुष का चित्र बनाना है। देखिए कैसे बनाएंगे, ऐसे करके ऐसे बना देना, अच्छा सा सुंदर सा, इस प्रकार से चित्र बना देना आप लोग। अब आगे देखिए, वाहनम, वाहनों के नाम, सक्टम बैलगाड़ी, द्विचक्रिका साइकिल, वायुयानम हवाई जहाज या विमान, जलयानम समुद्री जहाज। तो ये लेसन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो चुका है। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।
धन्यवाद।